नमस्कार, मैं अचला श्रीवास्तव स्वागत करती हूं आप सबका एबी बिहार न्यूज सच की तलाश सच्ची खबर में। आज है 13 दिसंबर, जब हम हमारे सांसद भवन पर हुए आतंकी हमले में शहीद हुए हमारे जवानों की श्रद्धांजलि मना रहे हैं। जी हां, हम उनकी बरसी मना रहे हैं आज। तो ऐसा क्या हुआ था उस दिन जिसके बाद से तत्कालीन वाजपेयी मंत्रालय को काफी तिरस्कार और अपमान का सामना करना पड़ गया था। दरअसल अभी से लगभग 19 साल पहले 13 दिसंबर 2001 को भारत में लोकतंत्र के मंदिर कहे जाने वाले हमारे संसद भवन पर जैश ए मोहम्मद के 5 आतंकवादियों ने खूंखार हमला कर दिया था। क्या हुआ था उस दिन? हर दिन की तरह संसद भवन में कार्यवाही चल रही थी, लेकिन संसद भवन में कार्यवाही खत्म होने के लगभग 40 मिनट बाद ही वहां पे गोलीबारी शुरू हो गई। जी हाँ, AK-47 और हैंड ग्रेनेड से लदे हुए 5 आतंकवादियों ने अपना खूंखार कारनामा वहां शुरू कर दिया था। हालांकि इसकी जानकारी वहां के पुलिसकर्मी व सुरक्षा कर्मियों को लगभग आधे घंटे पहले ही हो चुकी थी, इसी कारण ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ। लेकिन वहां हमारे संसद भवन और सांसदों को बचाने के कारण हमारे कई सारे जवान भी शहीद हो गए थे। उस आतंकवादी हमले में हमारे 8 जवान शहीद हुए थे, जिनमें से 5 थे दिल्ली पुलिस के कर्मचारी, एक थी महिला कांस्टेबल, वो भी CRPF की, और साथ ही साथ 2 कर्मचारी थे संसद भवन के। इन सब ने अपनी जान गंवाई और इसके साथ ही 16 पुलिसकर्मी घायल भी हुए वहां के मुठभेड़ में। इसके बाद से भारत और पाकिस्तान के बीच काफ़ी तनातनी मच गई थी। गौरतलब ये है कि गोलीबारी होने से पहले ही उस वक्त के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और सोनिया गांधी संसद भवन से निकल चुके थे। आपको ये भी बता दिया जाए कि किस तरीके से आतंकवादियों को पहचाना नहीं जा सका था। दरअसल बात यह है कि गृह मंत्रालय का स्टिकर लगाए हुए लाल बत्ती वाली गाड़ी से, यानी सफ़ेद एम्बेसडर से आए थे वो 5 आतंकवादी, जिन्होंने संसद भवन पर हमला किया था। इस हमले में इतने सारे जवान हमारे शहीद हुए, लेकिन हमारे कई सांसद जो उस वक्त उस संसद भवन में थे उनकी जान बच गई। और ये हमला काफ़ी बड़ा हमला माना जाता है भारत के इतिहास में। इसके बाद जैश ए मोहम्मद के द्वारा जो आतंकवादी भेजे गए थे, उनमें उन सब का सरगना था अजमल गुरु। जी हाँ, अजमल गुरु। उन्हें फांसी की सज़ा सुनाई गई थी हाई कोर्ट के द्वारा। ये सज़ा 4 अगस्त 2005 को सुनाई गई थी, लेकिन ये सज़ा 4 अगस्त 5 को सुनाई जाने के बाद 20 अक्टूबर 2006 को उन्हें फांसी पर लटकाना जाना था, लेकिन उनकी पत्नी तबस्सुम द्वारा पहले ही दया याचिका जाहिर कर दी गई थी राष्ट्रपति के सामने, जिसके बाद ये जो कार्यवाही है वो 3 अक्टूबर तक टल गई थी। इसके बाद से, यानी 3 अक्टूबर 2006 के बाद से ये जो जितनी भी प्रक्रिया है वो लगातार चलती रह गई। यानी कि राष्ट्रपति ने ये दया याचिका गृह मंत्रालय से साझा की, गृह मंत्रालय ने इस दया याचिका को साझा किया दिल्ली सरकार के साथ। अंत में इन दोनों ही, यानी कि गृह मंत्रालय और दिल्ली सरकार ने, इन दोनों ने ही याचिका पर खारिज दबा दिया और फिर उसके बाद ही ये जो अफजल है इनका अंत सामने आ गया। जी हाँ, आपको बता दिया जाए कि 2013 में अफजल गुरु को फांसी की सज़ा सुनाई गई थी, और ये फांसी की सज़ा लोगों के दबाव में सुनाई गई थी, क्योंकि इसके पहले ही कसाब को फांसी मिल चुकी थी और कसाब को फांसी मिलने के बाद उसके सरगना यानी कि अफजल गुरु को भी फांसी देने के लिए लोग काफ़ी ज़्यादा दबाव बना रहे थे। इसके बाद ही अक्टूबर 2013 को उन्हें फांसी की सज़ा सुनाई गई। इसके बाद से भारत और पाकिस्तान में तनातनी मची हुई थी और लोग बस यही बोल रहे थे कि पाकिस्तान कभी भी हिंदुस्तान का भला नहीं सोच सकता है। इस आतंकवादी हमले को काफ़ी बड़ा हमला माना जाता है और इतिहास में, भारत के इतिहास में इसे कभी भी भुलाया नहीं जा सकता है। उस दौरान शहीद हुए हम जितने भी हमारे जवान थे उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। एबी बिहार न्यूज़ की तरफ से उन सभी जवानों को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। ऐसी ही जानकारियों को प्राप्त करने के लिए बने रहें एबी बिहार न्यूज़ के साथ। हमारे वीडियोस को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।